वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए दिया जहां बीमार वहीं उपचार का उसूल। वाराणसी के डॉक्टरों, तिब्बी अमले और फ्रंटलाइन वर्करों से की बात। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बनाना है मुश्तरका जिम्मेदारी। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हुकूमत ने एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी की फराहमी में इजाफे पर दिया जोर। मुल्क में 5 और बनाने वालों को दिया गया दवा तैयार करने का लाइसेंस। वैक्सीन मुहिम के 125 दिन बाद दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की 19 करोड़ से ज्यादा खुराकें। लगातार 5वें दिन कोरोना के नए जोमिया मामलों की तादाद रही 3 लाख से कम। 24 घंटे में 4209 लोगों की मौत। रियासतों के सख्त इक़दाम का नजर आया असर। यूपी में सेहतियाबी की शरह 91.8% हुई। दिल्ली में आए 3009 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट कम होकर 5% से नीचे गया। रेलवे की ऑक्सीजन फराहमी की मुहिम जारी। गर्दानी तूफान ताउते की वजह से समंदर में डूबी बार्ज P-305 से लोगों को बचाने की मुहिम जारी। 188 लोगों को महफूज निकाला गया। इमदादी एहलकारों ने बरामद की 51 लाशें। अगले 72 घंटों में खलीज बंगाल में एक और तूफान की आहट। ग्यारह दिन की खुरेजी के बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी। मिस्र करेगा मुआहदे की निगरानी। अमरीकी सदर बाइडन ने किया जंगबंदी का खैर मकदम। बताया क़याम अमन का हकीकी मौका। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बनारस के डॉक्टरों, तिब्बी अमला और दिगर फ्रंटलाइन सेहत एहलकारों से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने यह बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सभी की जिम्मेदारी बताई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा में मरने वाले लोगों को खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान वज़ीर आज़म जज्बाती भी हो गए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। वज़ीर आज़म ने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि इस दूसरी लहर में आप सभी डॉक्टरों और सेहत एहलकारों ने एक एक मरीज की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम और इन सब से ऊपर उठकर जी जान से काम करते रहे। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है।
वज़ीर-ए-आज़म ने आगे कहा कि बनारस ने जिस रफ्तार से इतने कम वक्त में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की तादाद में इजाफा किया है और जिस तरह से फौरी तौर पर पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को तैयार किया है, वो अपने आप में मिसाल है। बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए, कई नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। बनारस समेत पूर्वांचल में नए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें बनारस और पूर्वांचल के देही इलाकों पर काफ़ी तवज्जो देनी है। अब हमारा नया फॉर्मूला है, जहां बीमार वहीं उपचार। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वैक्सीन की वजह से काफ़ी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स महफूज रहकर लोगों की खिदमत अंजाम दे पाए हैं। यही सुरक्षा कवच आने वाले वक्त में भी हर शख्स तक ये पहुंचेगा। सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी लड़ाई ऐसे दुश्मन से है जो अपना हदफ और रूप तब्दील करता रहता है। अब हमें इससे बच्चों को भी बचाना है। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक दूरत किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है। उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्लैक फंगस के बारे में कहा कि हमारी इस लड़ाई में एक और चैलेंज भी सामने आया है। इससे निपटने के लिए लाजमी एहतियात और इंतजाम पर तवज्जो देनी जरूरी है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी
हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों, सेहत एहलकारों और अवामी नुमाइंदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इसमें वो सभी लोग शामिल रहे जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार के अभिभावक की तरह और एक किसी बहुत बड़े चिकित्सक की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों के कामों की सराहना की, चिकित्सकों के प्रशासन की सराहना की और चिकित्सकों के साथ हम सभी को उनके पास पूरे देश का, पूरे विश्व का अनुभव है। गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रोगी जो अब पहचान में आएंगे, जो बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जिनको होने की आगे संभावना है, उसकी अभी से तैयारी शुरू कर दें। गांव के सारे चिकित्सकों को अभी से ट्रेनिंग देना चालू करें। गांव में वेंटिलेटर कैसे चला जाए इसके लिए ट्रेनिंग दिए जाएं। तो जहां बीमारी हो वहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और वैक्सीनेशन पर 9 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने मुल्क में तेज़ रफ्तारी से फैल रहे ब्लैक फंगस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस के मामले में मुल्क में कई मकामात से सामने आ रहे हैं मामलात। मैं विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। वज़ीर सेहत ने कोरोना वैक्सीन की फराहमी का अमल तेज करने की भी बात कही। वी आर इन द वेरी एक्टिव प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द वेरियस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वैक्सीन्स, द न्यू वैक्सीन्स, to ramp up their production, to help them financially also in the development of their capacities. And between 16th of January and 31st of July, we have said it earlier also, the country would have got something like 51 crore vaccines, and then between 1st of August to 31st of December, the country would have got almost 216 crore vaccine doses. दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने ब्लैक फंगस के सिलसिले में एहतियात बरतने की अपील की है। दिल्ली में एडमिटेड थे सभी अस्पतालों में मिलाकर, और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे और दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए, जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने पार्टी के किसान मोर्चे के जरिए कायम कोविड-19 हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। याद रहे कि बीजेपी किसान मोर्चे ने 824 हेल्प डेस्क कायम की हैं। आज हमें खुशी है कि बंगाल भी किसान सम्मान निधि में शामिल हो गया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन किसानों की चिंता वहां हुई और प्रधानमंत्री जी का ये किसान सम्मान निधि वहां आज किसानों को मिल सका है। यह हम सबके लिए बहुत ही संतोष का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बुधवार को 19 मई को ही खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। डीएपी खाद का
सब्सिडी 140% बढ़ा दी गई है। किसानों को डीएपी पर 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़कर अब 1200 यानी 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को डीएपी का एक बैग 2400 रुपए के बजाय अब 1200 रुपए में ही मिलेगा। दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ब्लैक फंगस के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मर्ज की अलामतें जाहिर होते ही मुहतात हो जाना चाहिए। If you have crusting in your nose, headache, you have pain or swelling of one part of your face, or there is decreased sensation or discoloration of the face, then you may have what we call rhinocerebral orbital mucormycosis, which is the fungus. It infects the nose, the sinuses, and can then go on into the orbit and also into this brain. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत है। The three factors that are very important are, first of all, very good sugar control. We must have people who are known diabetics must take extra steps to make sure their blood sugars are controlled. Along with this, we should be careful about when we give steroids. The indications are very clearly mentioned in the guideline. They should not be misused. And thirdly, like I said, low or moderate dose steroids are required. We should not really give high dose steroids and give other drugs, immunosuppressive drugs, only when they are indicated. मेदांता अस्पताल के सरबराह डॉक्टर नरेश तरिहन ने कहा कि लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई दवाएं आ रही हैं, इसलिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अगर जो टाइम वेस्ट हुआ तो ये जल्द से फैलता जाता है और लंग्स में भी जा सकता है, लिवर में भी जा सकता है, और इसके साथ साथ जिनको संक्रमण हुआ, जिन लोगों की कैंसर ट्रीटमेंट हो रही है, जिन लोगों जो पोस्ट ट्रांसप्लांट है, जिनको ये इम्यूनोसप्रेशन दिया जा रहा है, उनको भी ये लगने का खतरा रहता है। और हमारी बहुत संख्या है डायबिटिक्स की, तो इन सबको मिलके पूरे सावधान रहे और आने वाले टाइम में इसकी जो जैसे जैसे इसका ट्रीटमेंट चलता जाएगा, नई नई दवाइयां भी आ रही हैं, तो इसीलिए मेरे को ऐसा एक ही चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके ऊपर लापरवाही ना करें। सेहत व खानदानी फलाह बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2,59,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में 3,57,295 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामलात की तादाद 30,27,925 है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से 4,209 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की मजमूई तादाद 2,91,331 हो गई है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने बताया कि मुल्क भर में 20 मई तक कुल 32,44,17,870 नमूनों का टेस्ट किया गया, जिनमें 20 मई को 20,61,683 नमूनों की जांच हुई। कोरोना के खिलाफ भारत की टीका मुहिम में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में अब तक 19,18,79,000 से ज़्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,82,754 टीके लगाए गए हैं। मुल्क भर में कोविड-19 वबा से निपटने के लिए कई रियासतों में हज हाउस को आर्जी कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इन कोविड सेंटरों में बेड समेत ऑक्सीजन सिलेंडरों और इलाज से मुतालिक तमाम सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के लिए मुल्क भर में अलग अलग रियासतों की हज कमेटियों ने हज हाउसों को आर्जी कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की एक अच्छी शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हज हाउस को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया, जहां 255 बेड के इंतजाम के साथ 25 वेंटिलेटर और 130 ऑक्सीजन वाले बेड शामिल हैं। इस कोविड केयर सेंटर को HAL कोविड अस्पताल का नाम दिया गया है। इसका इफ्तिताह कुछ ही दिनों पहले वजीर दिफा और मकामी मेंबर पार्लियामेंट राजनाथ सिंह ने किया था।
राजस्थान के अजमेर में भी दरगाह कमेटी की तरफ से आरामगाह पर 50 बेड का आर्जी कोरोना सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें 30 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कोरोना के इलाज के लिए सभी सहूलियात मैसर हैं। हमारे यहाँ पे सभी संस्थाएं, सरकार की तरफ से सब सहयोग हो रहा है। उसी क्रम के अंदर जो भारत के जो अक़लियती मामलात के मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने पूरे देश के अंदर हज हाउस और ये दरगाह कमेटी की प्रॉपर्टी के लिए भी घोषणा की थी कि इसके अंदर भी कोविड सेंटर बनाया जाए, कोविड केयर सेंटर। तो हज हाउसेस में देश के अंदर कई जगह पे कोविड सेंटर खुल गए। जम्मू कश्मीर के हज हाउस को 100 बिस्तरों की सहूलत वाला कोविड सेंटर बना दिया गया है। इससे मरीजों की जिंदगी बचाने और उन्हें बर वक्त तिब्बी मदद मुहैया कराने में बड़ी मदद मिल रही है। गुज़िश्ता माह अक़लियती मामलों के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सभी रियासतों को खत भेजकर हज हाउसों को आर्जी कोविड केयर सेंटर बनाने की दरख्वास्त की थी। वबा के वक्त में हज कमेटियों ने हज हाउसों को कोविड केयर सेंटर बनाकर एक काबिल सताइश काम किया है। उम्मीद है आने वाले वक्त में मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हज हाउसों को कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। अनुज यादव की रिपोर्ट, DT न्यूज़। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। दारुल देवबंद के कारगुजार मोहतमीम जमीयत उलमा हिंद के सदर और बुजुर्ग आलिम दीन कारी उस्मान मंसूर पूरी आज इंतकाल कर गए। वो कोरोना के बाद के मसाइल से दो चार थे और उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जारी था। कारी उस्मान ने लंबे अरसे तक उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उनके इंतकाल पर उनके चाहने वालों में शोक का माहौल है। गर्दावी तूफान ताउते के बाद बचाव और राहत का काम पूरे जोर शोर से जारी है। मुंबई के पास समंदर में डूबे बार्ज भी 305 से बचाव का काम जारी है। अब तक 188 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 51 लोगों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। बहरिया के समंदरी जहाज और तैयारे बचाव मुहिम में अभी भी मसरूफ हैं। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की सदारत में कौमी बहरान बंदोबस्त कमेटी ने कल मीटिंग की और बचाव और राहत के काम का जायजा लिया। ONGC के 3 बार्ज जहाज और 1 ड्रिल जहाज के अमले को बचाने के लिए बहरिया और साहिली तहफ़्फ़ुज़ अमले के साथ दीगर एजेंसियों की कोशिशों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गर्दावी तूफ़ान ताउते से मुतासिरा इलाकों में तलाशी और बचाव मुहिम चलाने में मुसल्लह दस्तों और भारतीय बहरिया की काविशों की सताइश भी की। 11 रोज़ तक शदीद लड़ाई और खूरेज़ी के बाद इसराइल और हमास ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे सुबह से इस जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हुआ है और अब तक न तो नया कोई रॉकेट हमला किया गया और न ही गोलाबारी हुई है। ताहम हमास और इसराइल दोनों की तरफ से मुतनब्बे कर दिया गया है कि मिस्र की सालसी में तय पाने वाले जंगबंदी के मुआहदे की किसी भी फरीक की तरफ से खिलाफ वर्जी इस मुआहदे को फौरी तौर से ख़त्म कर देगी। इस हालिया जंग के दौरान 232 फ़लस्तीनी हलाक हुए, जिनमें 65 बच्चे और 39 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 1900 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। जबकि हमास की तरफ से इसराइल पर होने वाले हमलों में 12 इसराइली भी मारे गए हैं। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि हमारी मास्क अप इंडिया मुहिम का आप हिस्सा ज़रूर बनें और ये ज़रूरी है अपने लिए और घर वालों के लिए भी, और साथ ही साथ जान है तो जहान है इस फार्मूले के लिए भी ये ज़रूरी है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।